हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बनाम स्टडी अप पर। तो आज हम सीखेंगे संख्याओं को कैसे काटें। देखिए, कुछ संख्याएं बड़ी होती हैं तो आप सोचते हैं कि ये कैसे कटेगी। फिर आप एक बार काटते हैं, फिर वो नहीं कटती है। फिर आप डायरेक्ट देखिए ना कि वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी या फिर ना कटेगी एक ही बार में। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले आप चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए कुछ इतनी बड़ी संख्या है। अब आपसे मैंने कहा आप इससे दो से काट कर बताओ, तो आप कैसे कहेंगे कि ये दो से भैया पूरी कट भी जाएगी या फिर ना कटेगी। फिर एक तरीका होगा ढूंढने का, आपको कैसे ढूंढने का तरीका होगा। अगर दो से काटने को संख्या दी हो आपको, अगर दो से काटने को अगर संख्या दी हो, तो लास्ट वाली संख्या देख लो, ये वाली लास्ट वाली संख्या देख लो, ये दो से कट रही है या ना कट रही है। दो से कट रही है या नहीं कट रही है। तो छह जो है दो से कट रही है, छह दो से कट रही है, हाँ भैया छह दो से कट रही है। तो ये जो संख्या है वो पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, दो से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। देखिए कैसे। अब इतनी बड़ी संख्या आप एक बार काटते, अगर नहीं कटती फिर काटते, नहीं कटती, तो एक बार में ये देखिए ना कि ये संख्या पूरी कट जाएगी या फिर ना कटेगी। तो सब यही रूल है पहचानने का। देखिए, दो का बताऊंगा, चार का बताऊंगा, आठ का बताऊंगा, पांच का बताऊंगा, तीन का बताऊंगा, छह का बताऊंगा, नौ का बताऊंगा। और ये दो सवाल आपको कमेंट में घर से करने के लिए दूंगा, जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा, इन दोनों का आंसर, ठीक है। तो देखिए, अब दो से छह कट गया पूरा पूरा, तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। देख कैसे। अब देखिए, दो दो तिया छः कट गई। अब एक बच्चा इधर आ गई, दो अट्ठे 16 हो गए। अब दो दूनी चार, ठीक है। एक बचा 14 हो गए, दो सत्ते 14, दो एकम दो, एक बचा 16 हो गए, दो अट्ठे 16। तो ये वाली संख्या जो कट के आई वो इतनी आई ऊपर, 38 27 18। अब आप बताओ ये संख्या क्या कट जाएगी दो से। हाँ, अब आपका लास्ट वाला डिजिट देखो इसका, ये भी 8 है, तो ये भी संख्या कट जाएगी। ठीक है, जब तक लास्ट वाला डिजिट दो से ना कट जाए, दो से विभाज्य ना हो जाए, दो से विभाजित ना हो, तब तक वो संख्या कटती ही रहती है। जब तक लास्ट वाले डिजिट में, यानी जो लास्ट वाला डिजिट विषम आ जाए, विषम जो दो से ना कट पाए, तो वो संख्या दो से पूरी 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 विभाजित नहीं होगी। वरना तब तक विभाजित होती रहेगी जब तक ये वाला डिजिट दो से विभाजित होता रहेगा। ठीक है, ओके। अब चार का रूल देखिए आप, चार का क्या कहता है। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या आप एक बार काट के थोड़ा ना देखोगे। इतना समय किसके पास है, इतना समय है किसके पास। तो स्मार्ट वर्क कीजिए आप, मेहनत होगी स्मार्ट वर्क कीजिए। तो चार से देखिए, लास्ट की अगर दो संख्याएं कट गई, लास्ट डिजिट दो, लास्ट दो डिजिट कट गए इसके, तो ये चार से पूरी पूरी विभाजित संख्या हो जाएगी। कैसे। लास्ट के डिजिट है 56 है, पाँच और छः है, पाँच और छः है। अब 56 को चार से काटो, कितनी बार जाएगा, चार एकम चार, ठीक है। एक बचा, हो गए 16, चार चौके 16। तो ये पूरी संख्या चार से जो है वो विभाजित हो जाएगी। ये जो पूरी संख्या है चार से विभाजित हो जाएगी। देख कैसे। अब देखिए, चार दूनी आठ, सही है। चार एकम चार, चार छम 24, दो बचे 24 हो गए। अब ना जाने का दिया सो पर, तीन जाएगा नहीं, दोनों में काटो, चार नम 36, वो चार नम 36 नहीं, रुक जाओ, चार अट्ठे 32। अब तीन बचे तो चार नम 36। ये संख्या आई 21 60 89। अब चार से ये वाली संख्या काट के देखो, ये वाली कट जाएगी। अब इसके भी दो डिजिट देख लो, ये दो डिजिट कट जाए लास्ट के, तो वो संख्या चार से पूरी विभाजित है। अब ये दो डिजिट इसके चार से विभाजित नहीं हो रहे इस संख्या के, तो ये जो संख्या है वो चार से विभाजित नहीं है। इतनी संख्या थी जो चार से विभाजित थी आपकी। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। अंतिम एक संख्या कट जाए, संख्या की अंतिम एक अंक कट जाए दो से, तो संख्या पूरी विभाजित है। अगर अंतिम दो अंक कट जाए तो वो संख्या पूरी विभाजित है। और आठ से अगर अंतिम तीन अंक कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित है। आप काट सकते हैं उसको बिना देखे। ठीक है, अब आठ का रूल देखिए। आठ का रूल क्या देखोगे, ये काट दो ऐसे करके, इसका आंसर ये आ गया। आठ के रूल में आपको लास्ट की तीन संख्या काटनी होती है। तीन संख्या कट गई तो पूरी पूरी संख्या कट गई। देखिए, ये छोटी छोटी है, अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक संख्या देता तो आप ये काट के देखते, एक बार काट के देखते, नहीं ना। आप क्या देखते कि लास्ट की तीन संख्या देखते, भैया ये तीन संख्या कट रही हैं, तो आप कहते हाँ भैया कट रही हैं, तो ये संख्या पूरी विभाजित है आठ से, तो आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ काट से चले जाते, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। ठीक है, अब देखिए 256 जो है वो आठ से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये देखना है हमको। तो आठ से देखिए, 25 को काटो, तो आठ आठ 3 24, एक बचा 16 हो गए, आठ दूनी 16।
तो 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित है। अब देखिए कैसे, तो 8 एकम 8, 6 में भाग जाएगी नहीं, तो ना जाने का दिया सौ पर, 8 8 64, 67 में 3 बचे, 8 चौक 32, ना जाने का दिया सौ पर, 8 सत्ते 56। ये चीज आपकी निकल के आई, इतनी चीज आपकी निकल के आई, 108 407, जो कि आपके पूरी तरीके से विभाजित है। आप देखिए, अब ये संख्या भी 8 से विभाजित है क्या? अब 407 के 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। तो ये संख्या पूरी विभाजित नहीं है, ये वाली संख्या थी, ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी इससे, ठीक है। तो अंतिम लास्ट के 3 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक जो 8 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, और अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और अंतिम 2 अंक एक अंतिम 1 अंक विभाजित हो जाए तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का नियम देखिए, अगर संख्या के अंत में 5 या 0 है, अगर संख्या के अंत में 5 या 0 है तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। अब देखिए इस संख्या के अंत में 0 है, अगर यहाँ पर मैं 0 हटा दूं, 0 हटा दूं और अब कहूँ आपसे कि आप बताओ संख्या विभाजित है 5 से? नहीं है, तो तब भी ये संख्या विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो 5 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 मिल जाए तो संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित है। अब यहाँ मैंने 0 लगाया तो 0 लगा लो। अब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा 5 तियां 15, एक बचा 5 एकम 5, एक बचा 5 तियां 15 और 0, 0 ऐसे लगा दो, लो कट गई पूरी संख्या। काट कर देख लेना। अब ये भी क्या कट जाएगी, इसके भी अंत में 0 है, इससे ये भी 5 से कट जाएगी, काट के देख लेना, नहीं तो ना मानो, ठीक है। ये भी सही आपका हो गया, ठीक, ओके। अब देखिए, अब आता है 3 का योग। अब देखिए कोई संख्या 3 से काटनी है तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना होता है आपको, इन सबका जोड़ कर लो, इन सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो इन संख्याओं को, और इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए जल्दी जल्दी काटना, 6 3 9 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 का 3 से विभाजित है, हाँ तो 3 9 27, हाँ भैया 3 27 3 से विभाजित है, तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। तो कैसे कटेगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 9 27, लो कट गई। अब ये संख्या भी क्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित है, तो इसका भी जोड़ कर 2 और 1 3 3 4, 4 और 12, 12 और 9 21, हाँ ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। देख अब 3 का रूल सीख गया, संख्याओं का योग कर दो और वो योग 3 से कटना चाहिए तो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी, ठीक है, ओके। अब 6 का रूल देखिए, 6 का रूल क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। अब 2 का रूल देखिए, 2 का रूल का मैंने बताया था, लास्ट का एक अंक 2 से कट गया तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, तो लास्ट का एक अंक 4 है तो ये 2 से कट रहा है, ठीक है। 2 की बात हुई खत्म, अब 3 की बात शुरू करो। अब जोड़ो ना, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। जब 2 और 3 से संख्या कटे तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। देखिए अब काटो, 6 कम 6, 6 कम 6, ना जाने का दिया सुपर, इन दोनों में भाग दो, 6 पंजे 30, 5 बचे 6 नम 54, 5 बचे 6 नम 54, ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। अब इस संख्या को 6 से विभाजित करके देखना, तो 2 से और 3 से काट कर देखो लो, वो संख्या अपने आप कट जाएगी, ठीक है। आप 6 का भी रूल सीख गए, ठीक है, 6 का भी रूल सीख गए आप, ओके। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का भी रूल ये कहता है कि संख्याओं का योग कर दो ऊपर वाली और उनको जोड़ दो, और जो संख्या जोड़कर जो योग आएगा उनका वो 9 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इन संख्या को जोड़ो, 8 और 6 बताओ, 8 और 14, 14 और 6 20, 20 और 27, 27 और 9 36, 36 9 से कट रहा है क्या, 9 चौक 36, 9 चौक 36, हाँ 36 9 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब देख काट के देखो, अब 9 नेम 81, 5 बचे कितने हो गए 56, 9 छः 54, 2 बचे 9 तिया 27, 9 एकम 9, यानी 99, 96, 31, इसका आंसर जो आया वो आया। अब ये संख्या 9 से भी कट गई, ठीक है, 9 का भी रूल सीख गए आप, ठीक है। अब ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ये वाला और ये वाला, क्या ये संख्या 3 से और 5 से विभाजित है?
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।